Hello friends, I hope you all are doing well, and in this video we are going to discuss about chills and paddings. This is a topic from casting and it is a very small topic but very important from competitive exam point of view because questions are asked very frequently from this topic. So welcome to Sarthak Mechanical Classes. My name is Sarthak Kaushik. Let's start this video. So पहले हम बात करेंगे चिल्स की. ठीक है, देखो चिल्स और पैडिंग्स ये बहुत यूज करते हैं. इन दोनों को यूज करने के पीछे जो हमारा मोटिव है वो सेम होता है. ठीक है, बट माइनर सा डिफरेंस है दोनों में. देखते हैं. देखो चिल्स को हम यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं? इट इज यूज्ड टू इंक्रीज हीट ट्रांसफर. It is used to increase heat transfer rate at a particular section. ठीक है, तो चिल्स को हम किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे अगर हमको हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज करना है तो हम उसके लिए हम इसको यूज करते हैं. अब देखते हैं इस चीज की जरूरत हमको पड़ती क्यों है. वाई डू वी नीड टू इंक्रीज द हीट ट्रांसफर रेट एट अ पर्टिकुलर सेक्शन. तो सपोज ये आप फिगर देख पा रहे हो. सपोज ये कोई हमारी मोल्ड कैविटी है और यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे पूरा क्या होगा, यहाँ पे पूरा सैंड होगी. ठीक है, ये पूरी यहाँ पे सैंड है सपोज. ठीक है, ये पूरी सैंड है और ये हमारी क्या है, दिस इज आवर मोल्ड कैविटी. तो क्या होगा जब इस मोल्ड कैविटी को फिल किया जाएगा. देखो ये यहाँ से मोल्टन मेटल से हम इसको फिल करेंगे, ये फिल करेंगे, ये पूरा फिल करेंगे, ये पूरा फिल होगा और ये पूरा यहाँ पे इस तरह फिल होगा. ठीक है, अब सबसे पहले देखो इस वाले सेक्शन को देखो आप, इस वाले सेक्शन को, इस वाले सेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो आप, ये इसका जो सरफेस एरिया है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है आउटसाइड के. ये सरफेस एरिया है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है आउटसाइड से. तो दैट मींस यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर रेट होगा वो ज्यादा होगा. ठीक है, सिमिलरली अगर हम इस वाले सेक्शन को देखें, इस वाले सेक्शन को देखें और इस वाले सेक्शन को देखें. ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, ये भी जो सरफेस एरिया है ये भी पूरा सरफेस एरिया यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट में है आउटसाइड के, और इधर राइट साइड में भी ये पूरा सरफेस एरिया डायरेक्ट कांटेक्ट में है आउटसाइड के. तो दैट मीन्स यहाँ से भी हीट ट्रांसफर रेट दोनों साइड से अच्छा होगा और ये ऊपर वाले सेक्शन से भी दोनों साइड से हीट ट्रांसफर रेट हमारा अच्छा होगा. बट प्रॉब्लम कहां पे आएगी? प्रॉब्लम आएगी हमारी इस वाले सेक्शन में. ठीक है, बिकॉज इस वाले सेक्शन में सिर्फ एक साइड से ही, सिर्फ इसी साइड से ये आउटसाइड के कांटेक्ट में है, तो हीट ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ इसी साइड से होगा, किसी दूसरी साइड से नहीं होगा. इसका जो दूसरा साइड है वहां पे भी हमारा मोल्टन मेटल ही होगा. तो उससे क्या होगा, उससे इस पर्टिकुलर सेक्शन पे हीट ट्रांसफर रेट कम होगा और इस वाले सेक्शन पे और बाकी बचे हुए सारे सेक्शंस पे हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा होगा. ठीक है, तो जब इसको हम मोल्टन मेटल से फुल कर देंगे और जब ये सॉलिडिफाई होगा, सो ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन क्या होगा, इस सेक्शन से हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा होगा, इस सेक्शन से हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा होगा, इस सेक्शन से हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा होगा, बट इस वाले सेक्शन से जो हीट ट्रांसफर रेट है वो कम होगा. अब उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी? देखो जब हीट ट्रांसफर रेट में अगर डिफरेंस आएगा तो आपको पता है उससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उससे डेवलप हो सकती हैं थर्मल स्ट्रेसेस. क्या डेवलप होंगी? थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप होंगी और उससे कास्टिंग डिफेक्ट आएगा. और वर्स्ट कंडीशन में, वर्स्ट केस सिनेरियो में ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को यहाँ पे थर्मल क्रैक्स देखने को मिले. अगर थर्मल स्ट्रेसेस ज्यादा डेवलप होगी, थर्मल स्ट्रेसेस कब डेवलप होती है? जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा. अगर टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा थर्मल स्ट्रेसेस आएंगी, और थर्मल स्ट्रेसेस अगर ज्यादा हो गई सो यहाँ पे थर्मल क्रैक्स भी आपको देखने को मिल सकता है. ठीक है, और यहाँ पे जो सॉलिडिफिकेशन होगा वो भी हमको यूनिफॉर्म देखने को नहीं मिलेगा. ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन तो पहले सॉलिडिफाई हो जाएगा और ये वाला सेक्शन हमारा बाद में सॉलिडिफाई होगा, जिससे जो हमारा प्रोडक्ट आएगा बनके कास्टिंग से उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो भी यूनिफॉर्म नहीं होंगी. सो इसलिए हम चिल्स का यूज करते हैं. तो चिल्स का यूज हम किस लिए करते हैं? इट इज यूज टू इंक्रीज द हीट ट्रांसफर रेट एट अ पर्टिकुलर सेक्शन. तो जिस सेक्शन पे हीट ट्रांसफर रेट कम होता है उस सेक्शन से हीट ट्रांसफर रेट को इंक्रीज करने के लिए हम चिल्स का यूज करते हैं. ठीक है, तो चिल्स बेसिकली है क्या एक्चुअल में? चिल्स होती है हमारी मेटेलिक प्लेट. These are the metallic plates.
ठीक है, ये मेटल्स की बनी होती हैं और ये कास्टिंग का हमारा इंटरनल पार्ट ही होती हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देखो जैसे कि इस वाले सेक्शन से हमने देखा कि हीट ट्रांसफर रेट कम हो रहा है, तो यहाँ पे हम ये मेटल की प्लेट यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, इस सेक्शन में और इस सेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये मेटल की प्लेट लगाएंगे ये। ठीक है, और मेटल की प्लेट लगाएंगे। मेटल की प्लेट क्यों लगाते हैं? बिकॉज इट हैज हाई थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, आपको पता है मेटल्स की, तो थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा, यहाँ से जो हीट ट्रांसफर रेट कम हो रहा था तो इस सेक्शन से यहाँ से हीट ट्रांसफर रेट थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, यहाँ से हीट ट्रांसफर रेट थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो उससे हमको क्या मिलेगा, उससे हमको एक यूनिफॉर्म हीट ट्रांसफर रेट मिलेगा। पूरी हमारी कास्टिंग की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी, थर्मल स्ट्रेसेस नहीं आएंगी, क्रैक्स नहीं आएंगे, और जो हमारी जो कास्टिंग होगी वो डिफेक्ट फ्री होगी। ठीक है, तो आपको बस यही बात ध्यान रखनी है, चिल्स इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द हीट ट्रांसफर रेट एट अ पर्टिकुलर सेक्शन एंड इट इज मेड अप ऑफ मेटालिक प्लेट्स विच हैज हाई थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक, तो ये बात किसकी होगी, ये होगी हमारी बात चिल्स की। अब बात करते हैं पैडिंग्स की। ठीक है, सो पैडिंग्स, देखो पैडिंग्स को यूज करने के पीछे भी मोटिव वही है कि थर्मल स्ट्रेसेस जनरेट ना हो, बट इसका जो वर्क है जो वो थोड़ा अपोजिट है चिल्स के कंपेयर में। तो पैडिंग्स हम किस लिए यूज करते हैं, देखो इट इज यूज्ड टू डिक्रीज द हीट ट्रांसफर रेट। ठीक है, ये हीट ट्रांसफर रेट को डिक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कहीं भी अगर कास्टिंग में कोई ऐसा सेक्शन है जहां पे हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा होगा तो उसको डिक्रीज करने के लिए हम पैडिंग्स का यूज करते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, सपोज आपकी मोल्ड कैविटी है, तो यहाँ पे यहाँ पे पूरे में ये सैंड होगी, यहाँ पे तो यहाँ पे पूरे में सैंड होगी। ठीक है, ये तो पूरी हमारी क्या हो गई, यहाँ तो ये पूरे में सैंड होगी। ठीक है, अब जब इसको हम क्या करेंगे, फिल करेंगे मोल्टन मेटल से, तो देखो क्या होगा, सपोज यहां से हम फिल कर रहे हैं इसको, तो सबसे पहले ये वाला ये सेक्शन यहाँ पे, ठीक है, मोल्टन मेटल आएगा यहां से आएगा और यहाँ पे, ठीक है, ये वाला सेक्शन फिल होगा। ठीक है, ये वाला सेक्शन फिल होगा एंड देन ये वाला सेक्शन फिल होगा। ठीक, सो क्या होगा, देखो अब ध्यान से देखना बिल्कुल, इस वाले सेक्शन, अगर मैं देखो सपोज इस फिगर को 3 सेक्शन में डिवाइड करता हूं, ठीक है, अगर 3 सेक्शंस में डिवाइड करता हूं, सेक्शन 1, ये मिडिल वाला सेक्शन 2 एंड दिस इज सेक्शन 3। तो सेक्शन 1 में क्या होगा, देखो ये सेक्शन 1 का सरफेस एरिया, दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ सेक्शन 1। ठीक है, अच्छा सरफेस एरिया है। ठीक है, और ये इसकी थिकनेस है, ये इसकी थिकनेस है, थिकनेस भी इसकी अच्छी खासी है। ठीक है, तो अगर मैं देखता हूं क्या कि सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम का रेशो सेक्शन 1 का, ठीक है, अब यहां पे देखो सेक्शन 2 का, अब सेक्शन 2 का ये सरफेस एरिया, ये और ये सरफेस एरिया है, लेकिन इसकी थिकनेस बहुत कम है। सो दैट मीन्स अगर हम देखें सरफेस एरिया ओवर वॉल्यूम का रेशो सेक्शन 2 का, तो ये क्या होगा, ये ज्यादा होगा। ठीक है, सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम का रेशो सेक्शन 2 का ज्यादा होगा, किसके कंपेयर में, सेक्शन 1 के और सेक्शन 3 के कंपेयर में। तो इससे क्या प्रॉब्लम आएगी, इससे ये प्रॉब्लम आएगी कि सेक्शन 2 से जो होने वाला हीट ट्रांसफर रेट है वो ज्यादा होगा, सेक्शन 2 से जो हीट ट्रांसफर रेट है वो ज्यादा होगा सेक्शन 1 और सेक्शन 3 के कंपेयर में। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि यहां पे सरफेस एरिया ज्यादा है वॉल्यूम के कंपेयर में, सिंपल सी। ठीक है, सो उससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, देखो उससे ये प्रॉब्लम आ सकती है कि बिफोर फिलिंग द कंप्लीट कैविटी के फिल होने से पहले यह पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सेक्शन 2 हमारा क्या हो जाए, सेक्शन 2 हमारा कंप्लीट सॉलिडिफाई हो जाए। ठीक है, कि सेक्शन 2 हमारा क्या हो जाए, सॉलिडिफाई हो जाए। ठीक है, और ये जो सेक्शन 1 है हमारा या सेक्शन 3 है, ये कंप्लीट फिल ही ना हो, उससे पहले ही सेक्शन 2 सॉलिडिफाई हो जाए, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, वॉल्यूम कम है, तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा है, और वॉल्यूम कम है इसका मतलब इसकी हीट कैपेसिटी कम है, हीट को रोकने की कैपेसिटी इसकी कम है। तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि सेक्शन 2 जल्दी सॉलिडिफाई हो जाए। उससे क्या होगा, उससे सेक्शन 3 या सेक्शन 1 जो हमारी कैविटी है वो कंप्लीट फिल ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये बीच वाला पार्ट तो सॉलिडिफाई हो गया ना, रास्ता ही बंद हो गया, अब मोल्टन मेटल जा ही नहीं पाएगा।
सो इसलिए हम यहाँ पे पैडिंग्स का यूज करते हैं हीट ट्रांसफर रेट को डिक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पे हम सेक्शन 2 पे पैडिंग्स का यूज करेंगे हीट ट्रांसफर रेट को डिक्रीज करने के लिए। ठीक, तो एक्चुअल में पैडिंग्स होती क्या है? जनरली पैडिंग्स एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। क्या है? इंसुलेटिंग मटेरियल। अब हीट ट्रांसफर रेट को आपको डिक्रीज करना है तो इंसुलेटिंग मटेरियल ही तो यूज करोगे आप। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे इस सरफेस पे इंसुलेटिंग मटेरियल की कोटिंग करेंगे। ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल की कोटिंग करेंगे जिससे हम क्या कर सके, हीट ट्रांसफर को अरेस्ट कर सके, रोक सके। ठीक है, और हम इस इंसुलेटिंग मटेरियल की जगह और क्या यूज कर सकते हैं, हम एक्सोथर्मिक मटेरियल भी यूज कर सकते हैं। कौन से मटेरियल? एक्सोथर्मिक मटेरियल। एक्सोथर्मिक मटेरियल किसको बोलते हैं? आपको पता है, वो मटेरियल्स जो क्या करें, हीट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये हीट को प्रोड्यूस करेंगे। देखो, इंसुलेटिंग तो सिर्फ इंसुलेट करेंगे, हीट ट्रांसफर को अरेस्ट करेंगे, लेकिन एक्सोथर्मिक मटेरियल हीट को प्रोड्यूस भी करेंगे। तो वो क्या करेंगे, हीट ट्रांसफर रेट को और ज्यादा अरेस्ट करेगा, रोकेगा। उससे क्या मिलेगा आपको? उससे आपको जो ये कैविटी है ये कंप्लीट फिल होगी इजीली, और आपको थर्मल स्ट्रेसेस भी देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा तो थर्मल स्ट्रेसेस भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहां पे चिल्स का काम क्या है, हीट ट्रांसफर रेट को इंक्रीज करना। पैडिंग का काम है हीट ट्रांसफर रेट को डिक्रीज करना। चिल्स होती है मेटल्स की, पैडिंग होगी हमारी इंसुलेटिंग मटेरियल की या एक्सोथर्मिक मटेरियल की। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है जो सब, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उठा के देख लो, सब एग्जाम्स में वो क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है? देखो कि चिल्स एंड पैडिंग्स are used to promote डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। ये पूछते हैं क्वेश्चन में, डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। ये है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे को बताना था, इसकी वजह से हमने, ठीक है, ये पूरा समझा है। सो देखो, डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन का क्या मतलब है कि जो हमारा सॉलिडिफाई हो रही है पूरी जो हमारी मोल्ड कैविटी, वो जो एक ही डायरेक्शन में पूरी हमारी सॉलिडिफाई हो, मतलब एक ही साथ पूरी कैविटी हमारी सॉलिडिफाई हो, उसी को हम बोलते हैं डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। तो चिल्स एंड पैडिंग्स को यूज करने का जो मेन मोटिव है, मेन पर्पस क्या है, वो है कि टू प्रमोट द डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन को प्रमोट करना, यही क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता है फ्रीक्वेंटली। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, सो इस लेक्चर में हमारा इतना ही, बस चिल्स एंड पैडिंग हमको समझना था, हमने समझ लिया है। देखो, किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, उसी टॉपिक पे हम वीडियो लेके आएंगे, या किसी भी टॉपिक के रिलेटेड या कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ भी आपको चाहिए तो आप बता सकते हो, वही हम वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और इस टाइप की वीडियो आप चाहते हो आपको टाइम पे मिलती रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।